हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 2 है ये। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 1 अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जस्ट हम रिवीजन कर देते हैं उसको। तो लास्ट वाला जो हमने लेक्चर 1 लिया था, लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था कि मुग़ल बादशाह के बारे में और उत्तरवर्ती काल के मुग़ल सम्राट के बारे में बताया था। तो जो मेन मुग़ल बादशाह थे वो टोटल 6 थे, जिसमें से आपका है पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये जो 6 है ये मेन मुग़ल बादशाह कहलाए। इसके बाद और भी जो है मुग़ल बादशाह हुए, टोटल 11 हुए। तो वो उत्तरवर्ती मुग़ल सम्राट में उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो टोटल मिलाकर के आप जोड़ोगे मुग़ल बादशाह तो टोटल कितने हो रहे हैं? 17। 6 आपके हो गए मैन मुग़ल बादशाह और 11 हो गए आपके उत्तरवर्ती मुग़ल सम्राट, जिसमें से हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बहादुर शाह फर्स्ट और जहांदार शाह और फारूक शियार, ये 3 के बारे में हमने आपको पूरी तरीक़े से बता दिया है। तो आज का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 4th नंबर से स्टार्ट करेंगे। 4th नंबर में है रफ़ी-उद-दरजात। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1719 ईस्वी में जो है ना ये गद्दी पे बैठे, और उसी समय जो है इनकी मृत्यु हो गई 4 महीने के बाद। पेचिश से इसकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछते हैं कि कौन सा ऐसा मुग़ल सम्राट है जिसका मृत्यु जो है पेचिश से हुआ था? तो रफ़ी-उद-दरजात, आप याद कर लीजिए नाम। रफ़ी-उद-दरजात 1719 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं और उसी साल उसकी मृत्यु हो जाती है। किससे होती है? पेचिश से होती है। उसके बाद जो है रफ़ी-उद-दौला जो है 1719 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं, और वो भी बस कुछ ही टाइम पीरियड के लिए बैठते हैं। और उनका जो है लगाव जो है वो शाहजहाँ से काफ़ी अच्छा लगाव था, मतलब वो शाहजहाँ को काफ़ी पसंद करते थे। तो उनका उपाधि जो है वो शाहजहाँ द्वितीय के नाम से पड़ गया। रफ़ी-उद-दौला के बाद जो है मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठते हैं। वो 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड है। और मोहम्मद शाह जो है ये रंगीला के नाम से फेमस हुआ था मुग़ल बादशाह में। और ये जो है मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम जो है इनसे जो है इनके साथ में जो है एक बार युद्ध हुआ था। और 1737 ईस्वी में जो है ना दिल्ली पे जो आक्रमण होता है मराठा पेशवा बाजीगर प्रथम से, तो इन मोहम्मद शाह के टाइम में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली पे जो आक्रमण हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ था? 1737 में हुआ था। आक्रमण करने वाले जो थे वो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम थे। और एक बार और इस पे आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में, वो होता है नादिर शाह के थ्रू होता है। और नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है ये क्वेश्चन आता है, तो वो नादिर शाह को बोला जाता है। और ये दिल्ली पे आक्रमण करते हैं 1739 ईस्वी में। और किसके टाइम पीरियड पे आक्रमण करते हैं? तो ये मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे आक्रमण करते हैं। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन बनता है इनसे मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड से कि मयूर सिंहासन जो है सबसे लास्ट कौन सा मुग़ल सम्राट है जो मयूर सिंहासन पे बैठते थे? तो वो मोहम्मद शाह बैठते थे। जब नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया था तो वो मयूर सिंहासन को जो है अपने साथ लेकर के ईरान चले गए थे। तो ये भी क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन जो है उसको कौन लेके गया? तो नादिर शाह लेके गया। और किस टाइम पीरियड पे लेके गया था? तो मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे ले गए थे। और मोहम्मद शाह जो है ना लास्ट मुग़ल सम्राट हुए जो मयूर सिंहासन पे बैठे। उसके बाद जो है मोहम्मद शाह के बाद जो है ना अहमद शाह जो है वो गद्दी पे बैठते हैं। और उनका जो टाइम पीरियड होता है स्टार्ट 1748 से 1754 ईस्वी तक का चलता है। और अहमद शाह अब्दाली जो है दिल्ली पे आक्रमण करते हैं। 2 बार आक्रमण किया इन्होंने। वो अहमद शाह अब्दाली किसके टाइम पीरियड पे दिल्ली पे आक्रमण करते हैं? वो अहमद शाह के टाइम पीरियड पे दिल्ली पे 2 बार आक्रमण करते हैं। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है हुई थी, जिसमें मराठा जो है अहमद शाह अब्दाली दोनों मिलकर के जो है ये पानीपत में लड़ाई होती है। तीसरी लड़ाई होती है जिसमें मराठा प्लस अहमद शाह मिलकर के लड़ाई करते हैं अहमद शाह से। उसके बाद 8वां नंबर में जो है वो आलमगीर द्वितीय है 1754 से
तक का इनका टाइम पीरियड है। उसके बाद 9 नंबर में है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का जो है टाइम पीरियड है 1759 से 1806 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड रहता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में एक लड़ाई होती है बक्सर की लड़ाई, जो बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ये काफ़ी फेमस युद्ध है, 1764 ईस्वी में होता है। और इसमें क्या होता है कि अंग्रेज और त्रिगुट, मतलब अंग्रेज और त्रिगुट दो सेना के बीच में होता है। तो अंग्रेज की तरफ से जो सेनापति थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। और त्रिगुट में जो है 3 गुट होगा, तो एक मुग़ल था। मुग़ल में कौन रहेगा? वो अहमद शाह, सॉरी मुग़ल में हो गए आपका शाह आलम द्वितीय हो गए। और जो दूसरा गुट था वो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब मीर जाफ़र। और उसके बाद जो तीसरा गुट जो था वो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। तो ये 3 गुट मिलकर के अंग्रेज़ से लड़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली शाह आलम द्वितीय की हार होती है, मतलब त्रिगुट की हार हो जाती है और अंग्रेज़ इसमें जीत जाते हैं। तो अंग्रेज़ के जीतने के बाद जो है एक संधि होती है जिसमें इलाहाबाद की संधि के नाम से फेमस हुआ 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की संधि में जो है बिहार प्लस बंगाल, ये दोनों एरिया का जो है दीवानी जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। उसके बाद जो है 10 नंबर में जो है अकबर द्वितीय जो है वो गद्दी पे बैठते हैं। 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक का ये गद्दी पे रहते हैं। और इन्हीं के टाइम पे राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया। और ये उपाधि जो है अकबर द्वितीय के थ्रू मिला था। तो राजा राम मोहन राय को जो है हम लोग आधुनिक भारत का पिता भी बोलते हैं। और सती प्रथा का अंत जो किया था राजा राम मोहन राय ने, वो एक अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में मिलकर के जो है सती प्रथा का अंत किया था। और कौन सा ईस्वी में अंत हुआ था? 1839 ईस्वी में इसका अंत हुआ था सती प्रथा का। उसके बाद 11 नंबर में जो है वो बहादुर शाह दूसरा जो है द्वितीय जो है वो गद्दी पे बैठते हैं। और उनकी वाइफ के नाम था जीनत महल। और ये लास्ट मुग़ल सम्राट बोलते हैं इनको, लास्ट मुग़ल सम्राट में है। और इनको अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था। 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के बाहर जो है मुग़ल सम्राट के कितने बादशाह जो हैं उनका जो है मकबरा है या उनकी मृत्यु हुई है। तो एक तो अभी हम जस्ट पढ़े कि बहादुर शाह 2 को रंगून भेज दिया था, वहाँ पे 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो एक तो बहादुर शाह हो गए, और एक अब बाबर थे जिनका जो है मकबरा काबुल में है। और उसके बाद जो है जहांगीर है, तो जहांगीर का लाहौर में है। तो ये 3 बादशाह ऐसे हुए मुग़ल सम्राट में से जिनका भारत के बाहर जो है मकबरा है या मृत्यु हुई है। तो इस तरीक़ा से आपको मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 2 जो है हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से आते हैं। हम आपको लेक्चर 3 जो है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इस तरीक़े का वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।